लाइफ में मोमेंट आता है व्हेन यू नीड अ वॉच फॉर योर फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल आउटफिट्स। तब आप जितनी भी आपकी डाइव वॉचेस है या क्रोनोग्राफ वॉचेस है जिनका थोड़ा सा हैवी डायल होता है या बहुत सारा काम किया होता है उन घड़ियों पे, आप उन वॉचेस को थोड़ा डिच करते हो बिकॉज यू नीड अ वॉच विच इज़ मोर सिंपल, मोर सोफेस्टिकेटेड येट एलिगेंट एट द सेम टाइम। इन वॉचेस को कहा जाता है ड्रेस वॉचेस। एंड आज मैं जिस एक वॉच का रिव्यू लेके आया हूँ वो टाइमेक्स की तरफ से आती है, टाइमेक्स की एम्पेरा सीरीज़ की स्लिम सैफायर। और ये वॉच मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा ब्लेंड है बिटवीन मॉडर्न एंड विंटेज। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको स्वागत है डायल डिस्कशंस पर, जहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ घड़ियों के बारे में। तो अगर आप भी घड़ियों के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल आपके लिए है। वॉच में मिलने वाली जो स्पेसिफिकेशन है पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी है इस घड़ी के साथ जो मैं बहुत पहले से चाहता था लेकिन कर नहीं पाया था। उसके भी रीजंस है कुछ, आगे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले 42 mm का इसका केस डायमीटर है और मेरे ख्याल से 42 mm और 40 mm ये दो जो साइजेस है ना, ये पतली रिस्ट पे भी चल जाते हैं, मोटी रिस्ट पे भी चल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बीच का बिल्कुल सही रहता है। जो इसके लग विड्थ है वो है 22 mm की, और 22 mm मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड हो गया आज की डेट पे हर जगह। मतलब जितने भी स्ट्रैप्स अवेलेबल है ना, सबसे ज़्यादा 22 mm में ही बनते हैं। तो आप इस पे आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज की डेट पे मेरे ख्याल से ये 5 या 5.5 या 6,000 भी आप लगा लो, मैक्सिमम 6,000 पे ये घड़ी जो है फ्लक्चुएट करती है। कभी कभार डील में 4,500 भी, लेकिन वो काफ़ी रेयर होता है। आप 5 से 6 के बीच में इस घड़ी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। 5 से 6,000 में मिलने वाली सबसे बेस्ट ड्रेस वॉच में से एक है। मतलब क्या होता है, लोग समझते हैं कि वो, जिनको नहीं पता घड़ियों के बारे में, वो अलमारी में पैसा लगा देते हैं या फिर फॉसल की कोई घड़ी ले लेते हैं और उसको सोचते हैं कि हमने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है घड़ियों के मामले में। इस घड़ी में लिटरली सफ़ायर क्रिस्टल मिलता है। मतलब जो इसके ऊपर का जो कांच है ना, ये सफ़ायर का बना हुआ है। जिनको नहीं पता, सफ़ायर एक डायमंड होता है और वो इसके ऊपर लिया हुआ है। मतलब ये जब आप एक अच्छे ब्रांड में पैसा लगाते हो ना, तो ब्रांड फिर कोशिश करता है कि आपको जितनी वैल्यू फॉर मनी चीज़ दे पाए वो आपको देता है। ये टाइमेक्स ने पॉसिबल करवाया है आज की डेट पे भी। मतलब इसका जो कंपैटिटर है वो टाइटन एज सीरीज़ है। टाइटन की कुछ घड़ियाँ मतलब बड़ी स्लिम होती हैं और जो एज सीरीज़ की है वो बहुत स्लिम है और उनमें सफ़ायर क्रिस्टल आता है कुछ कुछ घड़ियों में, और वो भी 10,000 की आती हैं। ऑल्दो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आपका टेस्ट है। मतलब उनकी डिज़ाइंस काफ़ी मतलब क्लासिक डिज़ाइंस हैं, वो हर लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन स्टिल वो 10,000 की आती है और ये 5-5.5 की आती है। आप प्राइस देख रहे हो कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये टाइमेक्स ने पॉसिबल करवाया। और स्लिम से मेरे को याद आया, लुक हाउ स्लिम इट इज़। ये भी मतलब उस टाइटन की जो एज सीरीज़ आती है उससे उसके बराबर की पतली है। ये भी मजाक नहीं है कसम से। इतने पतले में मशीनरी देना और फिर उसमें इतनी अच्छी डिज़ाइन लैंग्वेज हो, मतलब ये सब ये टाइमेक्स ही कर सकता है। ये ब्रांड की जब मैं बात करता हूँ ना कि आपको क्यों ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहिए और अच्छे ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको फिर ये मिलता है। कहाँ आपको इतनी महंगी घड़ियाँ आप देखते हो, उनसे ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और आज की डेट पे सब चल भी रहा है। पतली घड़ियाँ, हल्की घड़ियाँ, ऑलवेज यार एक ड्रेस वॉच की जो चॉइस होती है ना, मतलब जो बंदा मांगता है कि यार ड्रेस वॉच में मुझे मतलब हल्का चाहिए, कुछ सिंपल चाहिए, येट एलिगेंट वाली जो चीज़ होती है वो इसमें मिलती है। वॉच का जो डायल है मिक्स है बिटवीन मैट एंड हल्का सा ग्लॉसी। हल्का सा अगर मैं ध्यान से देखूँ थोड़ा थोड़ा ग्लिटरी लगता है मुझे देखने में, तो अच्छा लगता है वो डायल। इसके जो आर मार्कर्स हैं वो फुल रोमन में दिए गए हैं और मेटल के वो इंडेसेस हैं, मतलब वो मेटल का हिस्सा उसके ऊपर लगाया हुआ है। ऐसे कुछ घड़ियों में क्या होता है, वो कंपनी जो डायल है सब प्रिंट करके दे देती है, इसमें प्रिंटेड नहीं है, अलग से वो मेटल के इंडेसेस हैं वो लगा रखे हैं, जिसका फॉन्ट भी बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से बड़ा मन था मेरा कि ऐसी कोई घड़ी जिसमें फुल रोमन डायल हो। मेरे को विंटेज चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और विंटेज से याद आया, जैसे मतलब कोई बहुत पुरानी फर्म हो जाती है ना तो वो ऐसे लगाती है कि एस्टैब्लिश्ड इन दिस ईयर, वैसा टाइमेक्स ने यहाँ पे भी कर दिया है। टाइमेक्स के 12 पोजीशन पर नीचे लिखा हुआ है एस्टैब्लिश इन 1854। बड़ी अच्छी विंटेज वाइब है यार जिस घड़ी में दी गई है। ये जो डिटेल होती है ना, ये आपको हर घड़ी में देखने को नहीं मिलती। ये मतलब जो यहाँ पे 6 पोजीशन पे लिखा हुआ है सफ़ायर क्रिस्टल, तो इन्होंने मतलब इसके पीछे भी ना बड़े प्यारे फॉन्ट में बड़े अलग से लिखा हुआ है। एक तो रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है सबसे ऊपर, फिर लिखा हुआ है टाइमेक्स और एस्टैब्लिश इन फ्लान इनका ना, और उसके नीचे लिखा हुआ है सफ़ायर क्रिस्टल, बड़े प्यार से लिखा हुआ। बहुत मतलब बड़ा रेयर देखने को मिलता है ये घड़ियों के अंदर। ये हर घड़ी में चीज़ नहीं होती कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे डिटेल जो है उन पर काम करें। कहते हैं हाँ ठीक है, दे दिया स्पेसिफिकेशन में लिख देंगे, घड़ी के डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। नहीं जी, घड़ी के ऊपर चीख के बताएंगे कि सफ़ायर क्रिस्टल लगा हुआ है जी इस पे। इसकी जो नीडल्स है वो भी काफ़ी पतली और शार्प है, एक ड्रेस वॉच के हिसाब से क्योंकि बनाई हुई घड़ी है।
तो इसलिए वो भी शार्प है और सोफिस्टिकेटेड फील जो है वो भी होती है। और इसके ऊपर आपने अगर नोट करा हो अभी तक कि सेकंड्स की नीडल नहीं आती, और वो क्यों नहीं आती मैं आगे बताऊंगा, इसका भी एक अच्छा रीज़न है। वॉच ना लिटरली बेजल लेस है, बड़े ही थिन पतले बेजल्स हैं इसके, बहुत ही पतला केस कंस्ट्रक्शन है, लेकिन मतलब ऐसा सॉलिड है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इस चीज़ की मॉडर्न चीज़ को जताता है इस घड़ी की, कि घड़ी विंटेज भी है एज वेल एज मॉडर्न लुक भी है। स्पेसिफिकेशंस की बातें हो गई, अब जो वॉच की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। इसका जो केस है, जो डिज़ाइन है, वो इंस्पायर्ड बाय द कार्टियर रॉन सोलो है। और रॉन सोलो मेरे ख्याल से उसका एक ऐसा सेम वेरिएंट तक आता है विद द सेम रोज गोल्ड केस एंड ब्लू इंडेसेस। कार्टियर इज फेमस फॉर मेकिंग वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट ड्रेस वॉचेस इन द वर्ल्ड वॉर के टाइम से वो वॉचेस बना रही है। और उनकी जो वॉचेस हैं स्विस मेड है, मैकेनिकल मूवमेंट वाली वॉचेस होती हैं। तो थोड़ा सा उन्होंने सोफिस्टिकेशन की तरफ बढ़ते हुए, मिनिमलिज्म की तरफ बढ़ते हुए सेकंड्स नीडल को ना कुछ वॉचेस में वो नहीं देते। जैसे कार्टियर टैंक आती है, और रॉन सोलो के अंदर भी जो जिससे टाइमेक्स की जो ये वाली घड़ी इंस्पायर्ड है, उसके अंदर जो है सेकंड्स की नीडल नहीं आती। और वो तो सबको पता है कि एक मैकेनिकल वॉच है। ये मेरे ख्याल से टाइमेक्स का बहुत अच्छा मूव है, बहुत ही स्मार्ट मूव है। इन्होंने भी वो सेकंड्स की नीडल नहीं दी, जिससे आप नहीं बता सकते कि ये क्वार्ट्ज मूवमेंट है या फिर मैकेनिकल मूवमेंट है। वैसे मैं बताऊं कि क्वार्ट्ज मूवमेंट है, मैकेनिकल मूवमेंट यार 5-6 हज़ार में मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। कार्टियर ऐसी कंपनीज तक नहीं देती। वो घड़ी 2.5 लाख की आती है, और उसका सेम वेरिएंट तक ऐसा अवेलेबल है, जो कि मतलब स्टार्टिंग है 2.5 लाख, उससे और भी ऊपर जाती है घड़ियाँ। एम्पेरा सफायर सीरीज़ जो है ना, इसमें बहुत सारी घड़ियाँ आती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 4000 to 6000। लेकिन मैंने सिर्फ इस वॉच को इसीलिए चुना है क्योंकि पहले तो ये सुंदर बहुत है, और दूसरा ये कि रॉन सोलो से पूरी इंस्पिरेशन ली गई है। अब उस मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं जो मैंने करी है इस घड़ी में, और मैं बड़े देर से करना चाहता था, लेकिन इस स्ट्रैप के ख़राब होने की देरी थी और वो हो चुका है। ये मेरे डेली वेयर कलेक्शन में से एक है। अब मेरा जो अटायर होता है, जो मेरे आउटफिट्स होते हैं, वो नॉर्मली फॉर्मल और सेमी फॉर्मल ही रहते हैं। जो मैंने स्ट्रैप मंगाया वो प्रोलेट कंपनी का आता है, कुछ 300-350 रुपये का आता है ये स्ट्रैप। 22 mm का है, और साथ में क्या है, रबर स्ट्रैप है, और रबर की क्वालिटी भी ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बेकार है, बट 350 के हिसाब से ठीक है। अब नॉर्मली होता क्या है कि ऐसी स्ट्रैप्स में ना ये लोग रेजन रबर ज़्यादा डाल देते हैं, तो रबर कम होता है। जो लग्जरी फील आती है ना, वो रबर को पकड़ने से आती है। तो वो वाली जो फील है वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आती है, पूरे तरीके से नहीं आती, बट ठीक है, आप ले सकते हो ये वाला स्ट्रैप। ये मैग्नेटिक डिप्लॉयमेंट स्ट्रैप है, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। स्ट्रैप की डिज़ाइन लैंग्वेज है वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं कर रखा, बट सिंपल सी बीच में लाइन लगा दी, जो डिज़ायर्ड है उतना ही करा हुआ है। एक मिनिमलिज्म लुक थी घड़ी की भी, उसके हिसाब से स्ट्रैप बिल्कुल सही है। आप चाहो तो दूसरे कलर्स भी ले सकते हो, लाइट ब्लू ले सकते हो, पेस्टल ब्लू ले सकते हो, मिंट ग्रीन ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो उनसे भी कलर्स आपको अच्छे लगे कि इस वॉच के साथ हम पेयर कर सकते हैं, वो आप कर सकते हो। और ब्लैक वाला तो आप ब्लैक वाले, और लेदर स्ट्रैप तो दी नॉर्मल है, वो तो आप कोई भी लगाओ अच्छा लगेगा। एक और चीज़ स्ट्रैप के बारे में, जो स्ट्रैप है वो क्विक रिलीज स्ट्रैप है। इसको आप जो है स्प्रिंग बार है वो आप हाथ से ही खोल सकते हो, एक्स्ट्रा टूल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वॉच में जो स्ट्रैप आते हैं उसके लिए आपको एक स्प्रिंग बार टूल होता है, वो चाहिए रहेगा। अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी वॉच शॉप के पास जाओ और उनसे बोलो कि यार मेरा जो स्ट्रैप है वो निकाल दो, और ये स्ट्रैप आप खुद ही लगा सकते हो। ये जो इको फ्रेंडली स्ट्रैप्स होते हैं ना, ये बढ़िया लगते हैं यार, जितने मर्जी मंगवाई जाओ, जितने मर्जी चेंज करी जाओ, कोई चक्कर नहीं। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जैसे रोलेक्स है, उनका एक ब्रेसलेट आता है ऑयस्टर फ्लेक्स, रबर का ब्रेसलेट होता है। उसमें क्या होता है कि जो वॉच के जो स्ट्रैप का जो एंड होता है ना, वो कर्व्ड होता है। वो कर्व्ड क्या करता है एंड, कि आपके जो वॉच के यहाँ पे जो लग के बीच में जो गैप है ना, यहाँ पे पूरे तरीके से बैठ जाता है, एकदम सीमलेस बन जाता है, तो कोई गैप नहीं दिखता, जो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। मैंने वैसे वो वाला स्ट्रैप देखा था, अगर आपको वो वाला स्ट्रैप मिलता है आपको वो ही लेना है, लेकिन मेरे को मिला नहीं यार वैसा स्ट्रैप। अभी क्या है इस वॉच में कि जो इसके लग्स है ना, वो भी काफ़ी स्ट्रेट डिज़ाइन है, और जो बीच का गैप है ना, वो ऑलरेडी काफ़ी कम दे रखा है। जैसे कुछ वॉचेस होती हैं यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे फिर चेन स्ट्रैप ही अच्छे लगते हैं। लेकिन इस वॉच में आप मतलब बड़े आराम से लेदर स्ट्रैप वगैरह आप लगा सकते हो। फॉर्मल ओकेजन पे लेदर स्ट्रैप और ऐसे वाले जो रबर स्ट्रैप होते हैं अच्छे लगते हैं, प्लेन रबर स्ट्रैप। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आपको वो कर्व एंड वाला नहीं भी मिलता, तब भी आप यहाँ पे लगाओ, ये बुरी नहीं लगेगी। यहाँ पे जो गैप है लग्स के बीच में, वो वैसे ही बड़ा कम दिखता है। चेन स्ट्रैप लगाना आप अवॉइड करो इस वॉच के ऊपर, क्योंकि मैंने बताया कि पहले ही काफ़ी पतली वॉच है, कोई भी चेन स्ट्रैप लगाओगे ना वो इस घड़ी से मोटी ही होगी, तो चेन स्ट्रैप में उतना मज़ा नहीं आएगा। ये जो वॉच है डिज़ाइंड है फॉर अपना लेदर स्ट्रैप्स एंड फॉर रबर स्ट्रैप्स, तो आप इस पर यही स्ट्रैप लगाओ, ये अच्छे लगते हैं इसके ऊपर। लेकिन अगर आप चाहो तो वो जो मेशला स्ट्रैप होता है ना लोहे का, वो भी लगा सकते हो, पर मेरे को वो पर्सनली खुद पसंद नहीं आता, क्योंकि वो काफ़ी मतलब बाल खींचता है यार।
तो वो उसमें बड़ी इरिटेशन सी होती है। आप चाहो तो आप लगा सकते हो वैसे, लेकिन लेदर स्ट्रैप और ये वाले जो रबर स्ट्रैप होते हैं मिनिमलिस्टिक, ये बहुत अच्छे लगेंगे। स्ट्रैप का में थोड़ी सी और बात जो कि ज़रूरी है आपके लिए जानना, जितनी भी आपकी लेदर स्ट्रैप्स होते हैं, अगर वो ब्राउन लेदर स्ट्रैप है तो वो आपकी एक्सेसरी से मैच होना चाहिए। ये तो आपको बात पता है कि जब भी आपने ब्राउन लेदर शूज़ पहने हैं, साथ में ब्राउन लेदर बेल्ट और साथ में ब्राउन लेदर स्ट्रैप वाली वॉच, ये तीनों चीज़ें आपस में एक्सेसरीज जो है मैच करनी चाहिए। लेकिन जब भी आप कोई अलग कलर का स्ट्रैप पहनते हो, लेदर के भी कितने सारे कलर के स्ट्रैप आते हैं, ब्राउन के अलावा ब्लू भी आता है, ग्रीन आता है, बहुत सारे स्ट्रैप आते हैं। ब्लैक लेदर स्ट्रैप है या फिर ब्लैक आपका रबर स्ट्रैप है, उसको तो आप मैच कर लोगे ब्लैक और ब्राउन शूज़ और बेल्ट के साथ। लेकिन जो ब्लू है इसको किससे मैच करोगे? तो यहाँ पे जब भी आप कलर स्ट्रैप लगाते हो, चाहे लेदर का हो चाहे रबर का हो, उसको आप अपने आउटफिट से मैच करते हो। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। इसके लिए आपको ब्लैक लेदर, इसके लिए मतलब आपने ब्लू स्ट्रैप लगाया है तो ब्लू मतलब लेदर के शूज़ आप पहन रहे हो, ऐसा नहीं है। नॉर्मल ब्राउन शूज़ पहनो, कैजुअल शूज़ पहनो। ये थोड़ा सा जो स्ट्रैप है ना, ये थोड़ा सा बिजनेस कैजुअल में चले जाता है, थोड़ा फॉर्मल सेमी फॉर्मल में चले जाता है, जहाँ पे आप अपने स्वेट के शूज़ वगैरह पहन रहे हो। ब्राउन आपकी बेल्ट है, साथ में ये आपने ब्लू स्ट्रैप जो है इसको पेयर कर रखा है अपने आउटफिट के साथ। कोई ब्लू कलर की टी शर्ट है या फिर आपकी जो जीन्स है उनसे हमने इनको पेयर कर रखा है, तो ये चल जाते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। वॉच की जो वाइब है, प्रॉपर ड्रेसी वाइब है, फॉर्मल, बिजनेस, डेली, ऑफिस वियर, सबसे बेस्ट वॉच बन सकती है आपकी। आप चाहो तो दोनों में से किसी एक में आप इसको फिट कर सकते हो, चाहे आप इसको डेली वेयर में पहनो या फिर आप इसको अपने किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, कोई फंक्शन वगैरह के लिए, ये वॉच सबसे बेस्ट रहेगी। लेकिन आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे मैंने इसको डेली वेयर में पहनना है या फिर मैंने इसको किसी फंक्शन वगैरह में पहनना है। तो स्पेशल ओकेजन्स के लिए अगर आप इसको घड़ी को सिलेक्ट करते हो तो आपके बहुत साल चलने वाली है। लेकिन अगर आप इस वॉच को ऑफिस वेयर के लिए पहन रहे हो तो यार हर 6 महीने में ना आपको स्ट्रैप चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि देखो वॉच पे इतने स्क्रैचेस नहीं आते, डायल पे इतने स्क्रैचेस नहीं आते जितने इसके लेदर स्ट्रैप पे आते हैं। और डायल पे तो वैसे भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे, सफ़ायर क्रिस्टल ग्लास पे कभी स्क्रैच नहीं आते, इतनी जल्दी टूटता भी नहीं है। बस ये जो साइड का ये जो रोज़ गोल्ड है ना, ये पेंट, ये थोड़ा सा स्क्रैच अगर इस पर पड़ा तो ये निकल सकता है। नहीं तो वैसे वो भी डेली वियर में, अगर फंक्शन वगैरह में पहनोगे तो पता नहीं कितने साल चल जाएगी। डेली वियर में भी मेरे ख्याल से इतने जल्दी इस वॉच को कुछ होगा नहीं। मैं भी बहुत टाइम से पहन रहा हूँ, मैंने भी मतलब रेगुलरली इस वॉच को साफ़ किया है और मेरे को भी मतलब कोई स्क्रैच ऐसा कोई मेजर दिखा नहीं है इसके ऊपर। तो डेली वियर के लिए फॉर्मल और सेमी फॉर्मल के साथ बेस्ट वॉच है ये। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो, एंड आई रियली वांट कि इंडिया के अंदर जो हमारी वॉच कम्युनिटी है वो बहुत 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 बड़ी बने, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअली एक अच्छी घड़ी होती क्या है। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और जो मेरा इंस्टाग्राम है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जी बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट